बहुत सारे विजिट्स हमारे चल रहे हैं रीवा। अब परसों ही मैं खंडवा कैंपस के लिए निकलूँगा। तो इस बीच में अचानक ध्यान आया कि आप लोग सब निकल जाएंगे और आपसे फिर एक समूह में मिलना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने हमारे देश में हम लोग कभी भी जाते हैं नहीं कहते हैं, है ना, आते हैं कहते हैं, है ना। बांग्ला में कहते हैं जास्ची, नहीं बोलते, आस्ची बोलते हैं, है ना। और तमिल में भी वही बोलते हैं, मलयालम में भी वही बोलते हैं, है ना। तो वो हमारी संस्कृति है। तो हम सब मिलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मिल सकते हैं। सामूहिक रूप में मिलना जो है वो एक साथ अभी संभव है। तो अभी कल ही की बात है कि मैंने वाजपेयी जी से कहा, वाजपेयी जी अब 2 ही दिन बचे हैं और मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था एग्जाम्स के बीच में। सब लोग एग्जाम और प्रैक्टिकल, वो कहेंगे क्या मतलब परेशान कर रहे हैं मीटिंग्स वीटिंग्स के लिए। मैंने कह दिया वो जा रहे हैं उससे पहले हम सब मिलकर एक बार 10 मिनट, कोई लंबे तकरीर का मेरी कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलना चाहता था और सबसे एक बार एक परिचय हो जाए और कुछ शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सबको यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, लेकिन मैं साथ में उसमें जोड़ूँ, उससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम कितना भी एडवर्टाइजिंग करें, हम कितना भी विज्ञापन दें, कितना भी पब्लिक रिलेशन करें, हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके क्या कहते हैं उससे हमारी छवि। आप कहेंगे कि अच्छा मैं अभी पत्रकारिता विभाग के मास्टर्स के स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर रहा था और मोस्ट ऑफ देम सेड दैट दे केम टू नो थ्रू देयर सीनियर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस कि आपको माखनलाल में जाकर पढ़ना चाहिए। किसी का रिश्तेदार माखनलाल में पढ़ता था, उन्होंने रेकमेंड किया। सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट माखनलाल, बट more than that, I want your success, your branding to do the talking. एक होता है कि आप खुद बोल रहे हैं, आपने सुना होगा कोई आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस देता है और वो व्यक्ति बिल्कुल ही एक नकारा है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, वो खुद बैठ के सलाह देता है। तो हमारा पहला लाइन होता है लुक हू इज टॉकिंग, यही होता है। मतलब ये हमें समझा रहा है। तो जब आप प्रचार करेंगे तो आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने अपना ब्रांडिंग किया है, आपकी अपनी पहचान क्या है। तो आप जब ये एस्टेब्लिश करोगे तो लोग खुद, आज सुंदर पिचाई हो या कितना भी कामयाब सत्या नडेला हो, लोग खुद ढूंढ के बोलते हैं कि ये कहाँ इन्होंने पढ़ाई की। IIT मतलब IIM सब ढूंढते हैं कि इस जगह पढ़ाई। लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर माखनलाल। You should of course do the talking, but let your success, your branding do the talking. For me, success is not about the package. I used to be in a multinational university before I came here. And I used to draw almost double the salary of this institution. जो मुझे मिल रहा है. I came at a big loss. But it was my dream. I was the first adjunct professor of this university. And I wanted to be the, I won't say I wanted to be the vice chancellor, but I felt that this is a great opportunity for me. As vice chancellor, I can guide the destiny of this institution. I have dreamed about changes, you all dream. But for me, the definition of success is that when I am able to implement my dream, मैं बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बैठ के कोसते हैं, सरकारी सिस्टम को कोसते हैं, अरे यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गड़बड़ है,
आपको जब मौका मिला तब आपने क्या किया? दैट वुड बी द क्वेश्चन। आपने कहा आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू सेड, आई थिंक सम वन ऑफ यू सेड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, वाज आकाश अच्छा। एनीवे, आई मीन इफ सपोज वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर इट और आप पूरे सिस्टम को गाली दे रहे हो सिविल सर्विस में, लेकिन आप सिविल सर्विस में पहुंच के आप भी उसी सिस्टम में ढल गए, उसी का हिस्सा बन गए, या आपने कुछ चेंजेस जो आपको लगता था कि करना चाहिए वो आप ला पाए? मैं जानता हूं कि अभी आप सब अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में, यहाँ वो अंग्रेजी में कहावत है, बड़ा क्रूड सा कहावत है, beggars cannot be choosers. So right now at your stage of life you are all beggars. I don't mean it very derogatorily. वो नहीं है मेरा कहने का ऑप्शन। मैं भी आपकी उम्र में था तो I in the sense that I don't have choices. जो मेरे बॉस ने कह दिया करना है, whether I like it or not. In that way I cannot be a chooser. I cannot say मैं यही काम करूँगा। मेरे को जर्नलिज्म में मैं चला गया, नहीं मैं तो जी लाइफस्टाइल बीट करूँगा, मैं जा क्राइम रिपोर्टिंग कर, जा सिविक बॉडीज में जा, नगर पालिका में जा, तो यू विल हैव टू गो एंड डू। बट आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, you will reach that stage when you are the senior. तब तक इन आदर्शों को जिंदा रखना है, समझौतावादी नहीं बनना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे वो क्वालिटी पे हो या प्रिंसिपल्स पे हो। कुछ कुछ वक्त के साथ आउटलुक बदल जाता है, लेकिन आपके अंदर यू आर द यूथ, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आपके अंदर एक जज्बा है, उसको जिंदा रखना है कि नहीं मैं कहीं भी बैठूंगा तो उसका एक अलग ब्रांडिंग होगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं खुद एक ब्रांड, मतलब मैं केजी सुरेश की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब एक ब्रांड। जरा सोचिए, हम हजारों करोड़ में, कई लाखों करोड़ इंसान इस दुनिया में, लेकिन जब आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं या आपका अटेंडेंस का बनता है तो आप सबका रेटिना अलग है, आपका रेटिना स्कैन होता है। आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रेटिना स्कैन होता है और आपका रेटिना के हिसाब से आपको एंट्री मिलती है। यानी कि इस दुनिया में जितने करोड़ लोग हैं सबका अलग रेटिना है, हम सबके हाथ एक जैसे लगते हैं। हम कहते हैं ये तो मम्मी जैसे, मम्मी पर गई हो, ये तो पापा पर गए हैं, सारा बताते हैं। लेकिन मम्मी पापा का और हमारा, आप फुट हैंड प्रिंट ले लीजिए, फिंगरप्रिंट, तो वो अलग है। ऊपर वाले ने हम सबको अलग रखा, तो हमारा अपना एक ब्रांडिंग होना चाहिए। वी आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, ओके। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? इज द डिफरेंस ओनली इन शक्ल और सूरत, और इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी? उस पर आपको फोकस करना है कि मैं अलग कैसे हूं। वो अलग बनने के लिए लोग बाल का रंग इधर पीला कर देते हैं, इधर लाल कर देते हैं, है ना, कोई बाल आधा कटवा देते हैं। वो नहीं है अलग रहने का। अलग आपके आउटपुट से, आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने नेशन के लिए क्या कर रहे हो, उसमें होता है ऑल द डिफरेंसेस इन दैट। क्योंकि इनपुट आप सबके अंदर एक ही है, आप सबको एक ही कोर्स से आप निकले हैं, तो आपको जो पढ़ाई का लेवल है सबका एक जैसे, बट योर आउटपुट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो बी ए ब्रांड, आपकी अपनी एक पहचान। आप इधर बैठे आपने मणि जी को देख, यहां आपने वाजपेयी जी को देखा, इनमें कुछ खूबियां हैं, हर व्यक्ति में कुछ खूबी। और हमारा समाज, इस देश का, हमारा इतिहास है कि हम इवन जो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी जो अच्छाई है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो हम आज भी कहते हैं कि रावण में 100 बुराई है, लेकिन रावण जैसे पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी कोई था नहीं।
शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने लिखी, आज भी उनको क्रेडिट देते हैं ना, उन्होंने लिखी देते हैं। लेकिन क्या हुआ, उन पर बुराई हावी हो गई, उन पर बुराई हावी हो गई। दिक्कत यही हुआ, he was not able to maintain that balance। बट हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ यही एक परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। अब ये है कि कौन सा अच्छाई हावी होती है या बुराई। तो हम सबके वीक पॉइंट्स हैं, हम सबके स्ट्रेंथ्स भी हैं। लेट आवर स्ट्रेंथ्स डोमिनेट, लेट नॉट आवर वीकनेसेस डोमिनेट। दिक्कत तब आती है जब हमारी कमजोरियां हमें डोमिनेट करती हैं। सो लेट द स्ट्रेंथ्स डोमिनेट। ये आप तब जाके आपका ब्रांडिंग बनता है, तब जाके आपकी यूएसपी बनती है। वो यूएसपी आपको खड़ा करना है, लोग आपको पहचाने, कोई और कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो जूनियर हूं, मेरे जैसे 10 और लोगों को हायर किया है। अब आपके सीनियर आपको कैसे ये करेंगे, एक तो आउटपुट है, दूसरा आपका 10 o'clock का ऑफिस टाइम है, आप 9:55 को आप पहुंच जाते हैं और 5 बजे आपका जाने का टाइम है, आप 5 बजे के बाद निकलते हैं। लंच मतलब आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में यू आर बैक टू द टेबल। लोग कहेंगे यू आर बिल्ट योर ब्रांड, टाइम का पक्का है यार, दैट्स योर ब्रांड। दिस गाय इज पंक्चुअल, दिस गाय इज प्रोफेशनल। यू नो, ब्रांड ऐसे बनते हैं, पर्सनल ब्रांड्स आपके क्वालिटीज को देखते। ही इज ए नो नॉनसेंस पर्सन, फालतू की बात नहीं करता। एक होता है अरे गॉसिप मास्टर है, ग्रेप वाइन है, कोई भी गॉसिप जानना है उसको पकड़ लो। आकाशवाणी का संवाददाता है, अगर पूरे देश में खबर फैलानी है उसको बुला के 5 मिनट बिठा दो, साथ बिठा दो और कह दो और भाई क्या हो रहा है, सुना तो ये है। वो 15 मिनट में पूरे दफ्तर में फैला देगा। आपको पता है कि वो डाइजीन लेता नहीं है, पाचन शक्ति उसकी खराब है, वो बोलेगा तो उसको आप लोग यूज करने लगे। अच्छा वो तो गॉसिप क्वीन है, बुला लो उससे। और क्या चल रहा है, अरे क्या बताऊं यार, मैंने तो सुना है कि आजकल उनका Your identity in office should not be that. Your identity should be business-like, professional, hardcore professional, no compromise. ये आपका पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए। बाकी आप मिलनसार हैं, लाइटर वेन हैं, वो सब आप बात कर सकते हैं अपनी जगह, बट your professional should be just don't get into office politics. Office politics can kill you. Psychologically it can impact. And always have a positive attitude to life. ऑफिस में अभी आप पहला कदम आप लोग रख रहे हो ऑफिस लाइफ में, बहुत चीजें, पीठ पीछे छुरा भौंकने वाले, बैक स्टैबर्स, साथ में आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा, वो ही होगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे सब लोग आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन, राइवलरी, लेकिन उस सबसे बाधित नहीं होते। आप अगर अपना काम करते रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इफ यू आर गुड इन योर वर्क, let your work speak. Because at the end of the day, the management has to run the company and they need good workers. Okay, they don't need सिफारिशीज। सिफारिशीज से कंपनी नहीं चलती है, उनको चाहिए काम करने वाले। एक आदमी के बारे में रेपुटेशन ठीक नहीं था, मतलब बहुत ही रूड था, वो था, उसमें बहुत कमियां थी। तो मैं उसके बॉस से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसे आदमी को झेल कैसे लेते हो यार? तो बॉस ने बड़ा क्लासिक रिस्पॉन्स दिया। बॉस ने कहा मैंने अगर उसे कहा ना चांद तोड़ के लाओ, वो 2 घंटे में चांद लेके आ जाएगा। कहता बाकी सारे गुनाह माफ, 7 खून माफ। तुम वो डिलीवर कर सकते हो या नहीं, डेडलाइन के अंदर डिलीवर कर सकते हो या नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में बस एक ही चीज देखा जाता है,
Can you deliver or not? It's all about timelines, it's all about deadlines. उसके अंदर आप कर सकते हो, but nothing else will matter. अगर नहीं कर सकते, you may be the most handsome guy around, the most beautiful girl around, but nothing will work if you are not able to deliver. वो शुरू में बड़ा impression होता है, but उसके आगे कुछ नहीं काम करता है. इन सबका एक लिमिट होता है. मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ. एक आदमी रॉल्स रॉयस खरीदने जाता है, शोरूम में जाता है, रॉल्स रॉयस खरीदता है, शोरूम से गाड़ी निकालता है और खुद ड्राइव करता है. ड्राइव करके वो 1-2 किलोमीटर आगे जाता है, गाड़ी अचानक रुक जाती है. स्टार्ट करता है, इग्निशन मार रहा है, कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई. अब उसने कुछ लोगों को बुलाया, यार धक्के दे, रॉल्स रॉयस के लिए एक पेट्रोल टैंक फुल है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है. तो देन ही कॉल्स अप द कि क्या मतलब रॉल्स रॉयस, यार मैंने करोड़ रुपए खर्च किया है and it's not moving. 2 किलोमीटर आगे बंद पड़ा हुआ है. Why don't you come and see? वो शोरूम वाले जल्दी पहुंच गए, उन्होंने आके गाड़ी वाड़ी चेक किया. कहिए सर, सॉरी सर, मैं गलती हो गई है, ये गाड़ी हमको वापस ले जानी पड़ेगी. मतलब क्यों नहीं गाड़ी चल रही? कहिए सर, सॉरी सर, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, लेकिन मतलब इस गाड़ी में इंजन नहीं है. क्या मजाक कर रहा है क्या? अगर इंजन नहीं है तो 2 किलोमीटर चलेगी क्या? ये बगैर इंजन के कैसे चलेगी? उसने कहा रेपुटेशन सर. रॉल्स रॉयस है सर, रॉल्स रॉयस. वो तो रेपुटेशन पर ही 2 किलोमीटर चल गया. लेकिन रॉल्स रॉयस भी हमारे लिए लेसन ये है कि रॉल्स रॉयस भी सिर्फ 2 किलोमीटर ही चल पाया रेपुटेशन पे. यस, उसके आगे भी वहाँ कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी ये, and you need that killer instinct. Killer instinct मतलब किसी को मार डालना नहीं है. To achieve your deadlines, to achieve your goals, वो एक killer instinct आपके अंदर होना चाहिए. Initially shortcuts may appear very attractive. आप सबको शॉर्टकट्स मिलेंगे, but in the long run they may give you some initial success. लोग कहेंगे यार उसको देखना, देख उसने वो रास्ता पकड़ लिया, वहां पहुंच गया, बट वो एक पॉइंट तक ही पहुंच गया. क्योंकि देयर आर पीपल नोटिसिंग यू ऑल द टाइम. मैं अक्सर कहता हूं कि फेसबुक में आपने देखा होगा 5000 आपका दोस्त है, आपके पास 2000 की वेटिंग लिस्ट चल रही है ना, 5000 भर गए. लेकिन जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो तो 200-300 से ऊपर अच्छे से अच्छे पोस्ट में 500-600. yes. 4400 क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं बंदा कर क्या रहा है. आप पर नजर सीसीटीवी कैमरा है 4400 पे, सिर्फ देख रहा है कि कर क्या रहा है. इसके हर मूवमेंट पे हमारी नजर रहती है. You are in a tough world. People are, if you think that nobody is noticing you, you are living in a fool's paradise. In this digital era, everybody is noticing you. They are watching you. लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं बॉस. 5 साल बाद जब आप कहीं पहुंचेंगे तो आपके बॉस लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट पहुंच जाता है. आप क्या लिखते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसके शॉट्स, उसके रिकॉर्डिंग्स लोग रखते हैं. आपके मित्र लोगों के हर एक फ्रेंड डैश डैश होता है. That is the way it is. ये लोग रखते हैं. उस वक्त खंगाला जाता है. When you are given a responsible position,
When you are given a visa, forget everything else. आप एक यूएस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरा डाला जाता है कि आपने कभी एंटी यूएस रिमार्क्स किया है या नहीं। आप अचानक देखते हैं आपके दोस्त को मिल गया, आपको नहीं मिला। आपने 2 साल पहले जो बाइडेन को गाली किया सोशल मीडिया में, चला गया उसके उसमें, हर चीज देखा जाता है। आपको लगता है कि अरे कौन देख रहा है, उस वक्त तालियां मिल रही है, वाह वाह क्या शेर है यार, तेरे जैसा कोई बोल ही नहीं सकता, तूने क्या गाली दी है उसको, मजा आ गया। खुद नहीं देगा, आपको उकसाएगा, अरे तुम तो यार, तुम 4 और गाली लिखोगे, 4 और उसके बाद सरकारी नौकरी की बारी आएगी, तब इंटेलिजेंस ब्यूरो चेक करेगा। आजा बेटा, तब ये दोस्त नहीं आएगा, वो चुपचाप नौकरी ले लेगा पीछे से, क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं, उसने कुछ बोला नहीं। You have to be really careful. We are all in social media. अपने pent up feelings, frustrations, उसको सोशल मीडिया में मत उतार। सोशल मीडिया को उतना ही सीरियसली लेना जितना किसी एंटरटेनमेंट शो को सीरियसली लेते, कोई स्टैंड अप कॉमेडी को सीरियसली लेते, उससे बियॉन्ड कुछ। किसी को जलाने भुलाने का मन कर रहा है तो 1-2 फोटो डाल दो। आई एम हॉलीडेइंग इन हवाई, भोपाल के तालाब से यॉट में से 1 फोटो डाल दो। लेकिन बियॉन्ड दैट नो, आई एम टेलिंग यू, इसमें कुछ नहीं, कोई क्रांति नहीं होता है सोशल मीडिया में लिखने से। कंट्रीब्यूट करो टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, 2 एनजीओज को मदद करो, you will be having much more satisfaction, real satisfaction. So I think that, take your job seriously, but don't take your life very seriously. Ups and downs रहेंगे, लेकिन उसको कहते हैं ना, दिल पे मत ले जाओ, वो नहीं लेना है। You have to be bindas, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, stay happy, remain healthy and do a good job. Happiness has nothing to do with money. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने बहुत रईस लोगों को लाखों रुपए सिर्फ अपना गम बुलाने के लिए मेडिटेशन सेंटर्स में जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और मैखाने में उड़ाते हुए देखा है, सिगरेट फूक फूक के। पता नहीं उसको सक्सेस कहते हैं दीज आर ऑल वेरी सक्सेसफुल पीपल। तो इसलिए लाइफ को एक और छोटी कहानी सुना के मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। बिल गेट्स एक बार समंदर के किनारे से गया था, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। तो समंदर के किनारे से जा रहा था तो एक नाव पड़ा हुआ है एक मछुआरे का, और मछुआरा बगल में सो रहा है। बिल गेट्स जैसे आदमी का दिमाग खराब हो गया कि एक आदमी दिन दहाड़े सो रहा है, उसने जगाया, ए क्या कर रहे हो? कह दिया आराम कर रहा हूं। कह तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या काम करो? कह कि ये नाम तेरा है? कह कि मछली पकड़। कह कि रात में थोड़ा बहुत पकड़ लेता हूँ। कह थोड़ा बहुत नहीं, दिन रात पकड़। कह फिर क्या होगा? तेरे पास पैसा आएगा। कह फिर क्या होगा? कह कि फिर तू 2 और नाव खरीदेगा। फिर क्या होगा? कह कि तू इस इलाके का पूरे नाव का मालिक बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तू जहाज खरीदेगा। फिर क्या होगा? तो तू जहाज का मालिक, तेरे चारों तरफ तेरी जहाज पूरे दुनिया में घूम रही है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तू आराम कर सकता है। कहता वो तो अभी भी करता। तूने नींद से जगा दिया, अच्छा बड़ा मैं मारा, गाय को परेशान। It's all in state of
mind. To think that only the rich people are successful, I think that's stupidity. इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं. Satisfaction of contributing something is the ultimate success. वो है success, where I feel that yes, my life is meaningful, it is relevant for my family, for the society, for the country. Then yes, that gives me satisfaction. That gives me. So I'm sure this is not a, as I said कि कोई लेक्चर या कोई फिलॉसफी का नहीं है. कुछ अपने जीवन के अनुभव आपके साथ साझा कर रहा था, क्योंकि मैं जीता हूँ इसी तरीके से. I've lived life like that always, so remained happy. इतना बड़ा फिल्मोत्सव हुआ, एक बार मेरे मुंह से कभी चिल्लाना हुआ, इतना स्मूथली हुआ. लोग कहते हैं कि तनाव में आ जाते हैं, एक छोटा फंक्शन भी हो जाता है लोग पागल हो जाते हैं. हमने कभी चिल्लाया नहीं, सब कूलली इतना बढ़िया ही हुआ. Yes. Always keep smiling. It is the best ornament you can wear. Because when you laugh, the world laughs with you. When you cry alone. So smile, laugh, enjoy, और मस्त रहो, सफल रहो, खुद ब्रांड बनो और फिर ब्रांड एम्बेसडर बनो विश्वविद्यालय. लोग आपको देखकर बोले कि ये कहाँ का पड़ा है, माखनलाल का है, then they should follow your footsteps. And I'm sure कि you will all make all of us proud. Wish you the best in your life, in your career, in your family life, in your professional life, and stay in touch. MCA alumni cell is there. आप उसका मेंबर बनिए, कोई फीस नहीं है. अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करिए, उनको तैयार करिए. MCA कहीं भी मिले उसको मदद करना चाहिए. ये